आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवा देश की में आज का शब्द है चक्रव्यूह, जिसमें इन दिनों ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं और उसकी वजह बना है वेनेजुएला। वो वेनेजुएला जहां से राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर ट्रंप ये मान बैठे कि वेनेजुएला का चैप्टर अब क्लोज हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और ट्रंप भी शायद धोखा खा गए हैं वेनेजुएला को लेकर, क्योंकि वेनेजुएला में जंग की चिंगारी अब ज्वाला का रूप ले रही है, जिससे अमेरिका को झुलसने का खतरा है। क्योंकि मादुरो के अपहरण और अमेरिका के वेनेजुएला की संप्रभुता पर किए गए हमले के बाद 50 लाख वाली मादुरो की सीक्रेट आर्मी एक्टिव हो गई है, जिसमें वो किलर लेडी ब्रिगेड भी है, जिसकी कमान ह्यूगो चैवेज की बेटी ने खुद संभाली है। ये मादुरो की वो सीक्रेट आर्मी है जिसे जंग में मात देना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है जो अपने दुश्मनों पर हमला करके गायब हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने वेनेजुएला में जंग की चिंगारी भड़काकर अमेरिका को फंसा दिया है? क्या ट्रंप के खिलाफ मादुरो की सीक्रेट सेना से जंग का हाल वियतनाम वाला होगा? और क्या वेनेजुएला अमेरिका के लिए बनने जा रहा है अफगानिस्तान? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। क्या वेनेजुएला अमेरिका के लिए जंग का नया दलदल बन चुका है? क्या ट्रंप और उसकी सेना के लिए नया वियतनाम साबित होने वाला है वेनेजुएला? क्या ट्रंप ने अमेरिका की अफगानिस्तान वाली गलती दोहरा दी? क्या मादुरो का चेहरा बनने वाला है अमेरिका के विरोध का प्रतीक? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब मादुरो की सीक्रेट सेना ने ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। वो सेना जो गुरिल्ला वॉर में माहिर, जिसके राष्ट्रभक्ति के किस्से वेनेजुएला के बच्चे बच्चे को सुनाई जाते हैं। नाम है बोलिवेरियन मिलिशिया फोर्स। यानी अब लैटिन अमेरिका में महाविनाश का शंखनाद हो चुका है। मादुरो को अगवा कर ट्रंप कई मोर्चों पर एक साथ घिर गए हैं। घरेलू मोर्चा, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा और सबसे अहम है वेनेजुएला की जमीन, जहां अब अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी तेज हो गई है। 50 लाख की सीक्रेट आर्मी ने जंग का मोर्चा संभाल लिया है, यानी दुनिया में महाविनाश का पहला चरण शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना की वेनेजुएला पर हमले को न्याय संगत बता रहे हैं, साथ ही इसे अमेरिका की बड़ी जीत मान रहे हैं। ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को अगवा कर वो वेनेजुएला को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, उसके तेल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो गए या फिर अमेरिका को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब वेनेजुएला में क्रांतिकारियों ने हाथों में बंदूक उठाने का ऐलान कर दिया है। सड़कों पर मादुरो की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बोलिवेरियन मिलिशिया ग्रुप ने वेनेजुएला सेना के साथ लामबंदी शुरू कर दी।
लोगों को एकजुट करने के लिए बोलिवेरियन मिलिशिया के संस्थापक और वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की बेटी भी सड़क पर है। और इस जंग में अब बोलिवेरियन फोर्स की महिला विंग ने भी हथियार उठा लिए। तस्वीरों में देख रही ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की बेटी रोसिनेस चावेज रोड्रिगेज है, जो अब अमेरिका के खिलाफ इस जंग में शामिल हो गई। न सिर्फ शामिल हुई हैं, बल्कि बोलिवेरियन मिलिशिया ग्रुप की महिला विंग की कमान भी संभाल ली, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को उसकी गलती का करारा जवाब देना है। रोसिनेस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इस जंग को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। महिलाओं के हाथों में हथियार इस बात का संकेत है कि वेनेजुएला में अमेरिका की तेल की लूटमारी और शासन करने का प्लान आसानी से पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार अमेरिका का सामना उस अदृश्य शक्ति से होने जा रहा है जिनकी कोई पहचान नहीं। इसको समय ही बताएगा कि अगर आंतरिक युद्ध होता है चाविस्ता पार्टी के लोगों में और अमेरिका के समर्थक लोगों में, तब तो ये मिलिशिया कुछ कर सकेगी। लेकिन अगर अमेरिका वहाँ पर अपनी फौजें नहीं भेजता है तो वो किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि वेनेजुएला जंग कैसे लड़ेगा, ये बदला पूरा कैसे होगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले अमेरिका ने जो गलती की है उसे जानें। अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ड्रग सप्लाई के केंद्र के प्रमुख पर नहीं हुई, ना ही मादुरो को पकड़ना सत्ता परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है, बल्कि वेनेजुएला से मादुरो राज के अंत का मकसद है ऑयल गैस के स्रोत पर नियंत्रण, जो अब भी अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का मतलब है कि यूएस फोर्स एक ऐसे दलदल में कदम रख चुकी है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मादुरो पहले ही 45 लाख मिलिशिया की भर्ती कर चुके हैं। ये वो लड़ाके हैं जिनके हाथों में हथियार थमाए जा चुके हैं, और ये ऐसे लड़ाके भी हैं जो नागरिकों के बीच में हैं, लेकिन उनकी जानकारी किसी को नहीं। यानी अमेरिकी सेना अगर वेनेजुएला में रही तो इसका मतलब है कि उनका सामना किसी विद्रोही गुट से नहीं बल्कि गुरिल्ला लड़ाकों से होने वाला है, जिनकी ताकत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वेनेजुएला भौगोलिक स्थिति में भी एक असाधारण देश है। दरअसल वेनेजुएला पर बाहर की दिशा से हमले करना आसान है, लेकिन अंदर दाखिल होकर युद्ध लड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वेनेजुएला के उत्तर में कैरेबियन सागर है, जो हमलावर को बचकर भागने नहीं देता है। पश्चिम में कोलंबिया है, जिससे वेनेजुएला का फॉरेस्ट और शहरी कनेक्शन मजबूत है। इसे एक तरह से दुश्मनों के लिए भूल भुलैया वाला चक्रव्यूह कहा जा सकता है। ठीक ऐसे ही दक्षिण में अमेज़न का घना जंगल, जहां हमले के बाद घुसना तो आसान है, लेकिन वहां से सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन। और पूर्वी क्षेत्र है गयाना और अटलांटिक तट। अमेरिका के लिए वेनेजुएला का यह पड़ोसी क्षेत्र और भी बड़ा संकट है। बोलिवारियन मिलिशिया एक सक्षम मिलिशिया है जो कि देश की रक्षा करने में के लिए मुत्तहिदा है और जान पर खेलने को तैयार है। दूसरी ओर ये सवाल ये भी मान के चलता है कि अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला में आने वाले हैं, जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड कहा जाता है। वेनेजुएला डिप्लोमेसी और रणनीति के साथ अमेरिका से टकराने की तैयारी कर रहा है, जिनमें बोलिवेरियन फौज सेना के साथ मिलकर मजबूत सैन्य तंत्र बनाने में जुटी है। बोलिवेरियन मिलिशिया ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बोलिवेरियन मिलिशिया अमेरिका के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर सकती है? तो इसके पीछे है उनकी युद्ध शैली। बोलिवेरियन मिलिशिया अमेरिकी सेना के साथ हिट एंड रन वाली रणनीति अपना सकती है, यानी ड्रोन से हमला कर सकती है। आईडी हमले से अमेरिकी टैंक और सेना के काफिले को निशाना बना सकती है। वहीं बोलिवेरियन मिलिशिया ग्रुप छिपकर हमले में माहिर है, यानी गुरिल्ला अटैक, जिसके खिलाफ ना तो अमेरिकी टैंक काम आएंगे ना ही ड्रोन और बंदूकें।
उल्टा बोलिवेरियन मिलिशिया के पास जंगल है, शहर के अंदर घनी झुग्गियां हैं, ऑयल है और धन भी है। ऐसे में अमेरिका ठीक वैसे जंग में फंस सकती है जैसे वो अफगानिस्तान और वियतनाम में फंसी थी। अमेरिका ने जो वियतनाम और अफगानिस्तान और इराक में सबक सीखे हैं वो उनको आत्मसात किया है, और इस कारण से अमेरिका वहाँ पर अपने सैनिक भेजने के लिए आमादा नहीं है। ऐसा कोई उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात नहीं की है। वो दूर से ही आर्थिक प्रतिबंधों को लगा करके या उनको ढीला करके ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि वेनेजुएला की जो भी सरकार में हो वो उनकी कठपुतली बनकर रहे। जिसका सीधा मतलब है कि खतरा अब अमेरिकी सैनिकों पर है और रणनीतिक मोर्चे पर ट्रंप भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर घिर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।